हेलो गाइस, मैं रोहित कुमार आज अल्फा कम्युनिटी की ओर से अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पहले दोनों वीडियो में आपका सपोर्ट, आपका व्यूज़, आपका जो भी कमेंट्स है काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जब उसे देखा, पढ़ा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। इसी तरह से आप लोग जो है अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस जो है आप लोगों के बीच लेकर के आता रहूं और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को आपके साथ बांटता रहूं। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक का नाम है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी से हम लोग क्या समझते हैं या इक्वलिटी है क्या, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे समानता कहते हैं। तो दोस्तों, पहले के समय में, यानी कि आज से कई वर्ष पहले, हमारे समाज के अंदर जो लोग थे वो कई वर्गों में, कई जाति धर्मों में बटे हुए थे। मुख्य रूप से हमारे समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग था क्षत्रिय, दूसरा वर्ग था ब्राह्मण, तीसरा वर्ग था वैश्य और चौथा वर्ग था शूद्र। इन 4 वर्गों को में लोगों को बांट दिया गया था। मतलब कहने का अर्थ है कि जितने भी हमारे देश में लोग थे, जितने भी हमारे समाज के लोग थे, वो इन 4 वर्णों में अपने अपने नियम और कानून के आधार पर रहते थे। जिसमें कि क्षत्रिय जो वर्ग था उनको माना जाता था कि वो रूलर हैं, वो शासक हैं, वो सब पर अपना शासन चलाएंगे। ब्राह्मण वर्ग पूजा पाठ से संबंधित कार्यों को संपन्न करते थे। वैश्य वर्ग व्यापार के क्षेत्र को संभालते थे। और शूद्र वर्ग, इन वर्गों को माना जाता था कि ये जो हैं बाकी 3 वर्गों के लोगों के काम काज को करने के लिए इनका जन्म हुआ है। तो इनके साथ जो था, जो शूद्र वर्ग था, जो छोटे जाति के लोग होते थे, मुख्य रूप से उनके साथ हमेशा से देखा गया कि दुर्व्यवहार किया जाता था। और ये हमारे देश में पुराने समय से ही जो है जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर जो है लोगों के साथ भेदभाव होता आया है। और नए आधुनिक युग में बहुत सारे बदलाव होने के बाद जो है समानता का थोड़ा बहुत अगर कहा जाए तो रूप बदला है। लेकिन हम अगर ये कहें कि समानता का परिभाषा जो है वो एक मुख्य रूप से एक निश्चित इसका कोई परिभाषा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर भारत का संविधान कहता है कि हमारे देश में सभी लोग, जाति चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी एक समान है, सभी को समानाधिकार दिया गया है हमारे संविधान की ओर से। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि समानता वहाँ पर नहीं है, लोगों के साथ भेदभाव होता है। और ये इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों के अंदर जो अपनी संवेदनाएं हैं, अपने जो उनकी जो अनुभव है, उनका जो लोगों के साथ व्यवहार है, उनमें बदलाव नहीं हुआ है। इसके कारण आज जो है समाज के कई सारे लोग जो हैं आज भी भेदभाव, जातिवाद या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव करते हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, है ना, और पढ़े लिखे लोग खास करके बात कहते हैं कि हम लोग जाति और धर्म को नहीं मानते हैं, तो क्यों आज तक बहुत कम केसेस में, बहुत कम ऐसा केसेस देखा गया है जिसमें कि कोई ऊंचे वर्ग के, ऊंचे जाति के लोग जो है नीचे जाति में अपने बच्चों की शादी करते हों या उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हों। हर व्यक्ति, हर एक जात से संबंधित व्यक्ति अपने ही जात में अपने लड़के या लड़कियों की शादी कराना क्यों चाहता है? क्यों नहीं वो नीचे या ऊंचे जाति में शादी करते हैं? इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि वो अपने जात को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने जात को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। उनके लिए जाति पहले है और इंसानियत बाद में, ये मुख्य कारण है। जैसे कि एक मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिसमें
उन्होंने अपने जीवनी में लिखा था कि वो जब स्कूलों के दिनों में स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल में जब वो पढ़ते थे, तो वो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके साथ स्कूल के अंदर, उनके विद्यालय के अंदर भेदभाव किया जाता था। उन्हें क्लास में, कक्षा में जो है बेंच पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ता था। और यहाँ तक कि जब जगह कम होती थी तो उनको सबसे पीछे दरवाजे के पास बैठाया जाता था। और अक्सर उन्हें जो है किसी न किसी काम में के लिए करने के लिए भेजा जाता था, किसी न किसी काम को उनको करने को दे दिया जाता था, जैसे कि क्लासरूम की सफाई करवाना, प्लेग्राउंड की सफाई करवाना। और एक सोचने की बात थी कि उस उम्र में, जिस उम्र में एक बच्चा जो है 5, 7, 8, 10 साल का, 12 साल का बच्चा, जो आपको किसी भी प्रकार का काम, उतनी वो जो मेहनत का, जो शारीरिक रूप से जो काम दिया जाता है उसको करने में सक्षम होता है, उस समय में उनके स्कूल के प्रधानाचार्य जो होते थे, जो शिक्षक होते थे, उनको साफ़ सफाई के कामों में लगा देते थे और उनको ज़्यादातर उसी काम में व्यस्त रखते थे। यहाँ तक कि उनको स्कूल के नल से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वो उस नल से पानी पीते हैं तो वो पानी अछूत हो जाएगा। तो उनको क्या करना होता था, नल से काफ़ी दूर हट करके अपने हथेली को एक प्याली का रूप दे करके उस तरीके से वो पानी पीते थे। एक दिन उनके पिता ने उनको खेल के मैदान को साफ़ करते हुए देख लिया और जब वो उनको देखे तो उनको जब वो पुकारे तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि रोने लगे, अपने पिता को सारी कहानी बताई। उनके पिता ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों को बहुत ज़ोर से डांटा, उनको इस बात को कहा कि ये बच्चा, हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है और इस प्रकार का आप जो जाति के नाम पर ये जो भेदभाव कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये यहाँ पढ़ने आता है और आता रहेगा और ये अकेला नहीं है, इसके पीछे और भी लोग आएंगे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने। इस तरह से वो बोल करके ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कहानी से देखने को यही मिला दोस्तों कि इस तरह का जो भेदभाव है, आज भी हमारे देश के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में इस तरह का भेदभाव होता है। आज भी लोग जो है समानता की बातें सिर्फ करते हैं, लेकिन समानता पर काम कोई नहीं करना चाहता है। तो इसका हल यही है दोस्तों कि हमें जो है अपने आप के से जो भी भेदभाव का जो है अंदर में हमारी जो घृणा है, जो भी दूसरों के प्रति हमारे प्रति ईर्ष्या है, उसको दूर करना होगा। तब जाकर के कहीं हमारा देश आगे होगा, देश बढ़ेगा और हम तब ये गर्व से कह सकेंगे कि हम सभी लोग एक समान हैं। जब सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग एक साथ मिल कर के रहना सीख लेंगे, आपस में हर एक त्यौहार को, हर एक फेस्टिवल को, हर एक खुशी के पल को जब जीना सीख लेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा देश जो है वो एक सूत्र में बंध गया है और हम लोग सभी एक समान हैं। तब जाकर के इस समाज से, इस देश से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो दुर्व्यवहार होता है वो कहीं ख़त्म होगा। तो अंत में दोस्तों बस इतना कहना चाहता हूँ कि किस पर लिखूं, दोनों तरफ तो भाई हैं। किस पर लिखूं, दोनों तरफ तो भाई हैं। किसी ने स्वर्ण और किसी ने दलित बनाई है, पर लड़ाकर आपस में दोनों को कई के मंसूबे कामयाब हो गए। अखंड भारत का देखा था जो सपना, शायद वो ख्वाब हो गए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अल्फ़ा कम्युनिटी पर इसी तरह से, अपने भाई रोहित पर इसी तरह से प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं अपना सुझाव दें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।